अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त और होस्ट जमाल ख्वाजा हाजिर है लेट्स टॉक रियल एस्टेट। सबसे पहले आई एम सो थैंकफुल टू ऑल द पीपल। इतने सारे सवालात आए कि वाकई बहुत मज़ा आया एंड दिस वाज द रीज़न व्हाई आई स्टार्टेड दिस प्रोग्राम कि मैं चाहता था लोग सवाल पूछें एंड आई एम थैंकफुल टू अल्लाह एंड थैंकफुल टू ऑल द पीपल हु हैव गिवन मी सो मेनी क्वेश्चंस। और मैं आपको बताता चलूं कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा सवाल के लिए, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो सवाल आए हैं जिन सवाल के जवाब से अगर आपने सवाल नहीं भी पूछा है तो आपको वो आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि बड़े कॉमन सवाल हैं और बहुत अच्छे सवाल हैं। लेट्स टॉक रियल एस्टेट। और पहला सवाल बहुत अच्छा है एक साहब का। वो पूछते हैं मुझसे, इफ आई हैव 5% डाउन पेमेंट and what if rest of, like to cover the PMI, rest of the 15% अगर मेरे in-laws मुझे देना चाहें? It's a great question and I must clear it here. It's very good question. Let me give you a good answer for it this also. देखिए, हमारे यहाँ सिस्टम के अंदर प्रोविजन है कि आप कोई भी आदमी अगर प्रॉपर्टी खरीद रहा हो तो उसके पेरेंट्स, उसके इन-लॉज, उसका कोई भी रिलेटिव उसको हेल्प कर सकता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इन डाउन पेमेंट। अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं 3%, 5% के साथ और आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, जो एक्चुअली द वर्ड इज गिफ्ट, आपको कोई भी गिफ्ट दे सकता है लेकिन फैमिली होनी चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका यह है कि आप अपने लोन ऑफिसर या मुझसे आप बात करेंगे कि जी मैं 5% डाल रहा हूं और 15% मेरे इन लॉज डाल रहे हैं या एक्स ये साहब डाल रहे हैं, तो मुझे उनसे 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा जिसमें वो पैसे सीजनली पड़े हो। नंबर 1 कि एकदम कहीं से पैसे ना हो, वो पैसे उनके पास सीजनली पड़े हो। और दूसरा, एक गिफ्ट लेटर चाहिए होगा जो गिफ्ट लेटर मैं बना के दूंगा और उसमें उन्होंने लिखा होगा कि जी मैं सो एंड सो को ये अमाउंट गिफ्ट कर रहा हूं क्योंकि वो घर खरीदे हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता एंड इट्स लीगली अलाउड टू डू इट। सो थैंक यू वेरी मच। आप, आई एम श्योर आप जानते हैं कि कौन साहब हैं जिन्होंने ये मुझे सवाल भेजा था। उम्मीद करता हूं कि आपका जवाब आ गया होगा। एंड यस, ऑफ कोर्स, आपने अपने ईमेल में मेंशन किया कि यू वांट मी टू डू योर प्री अप्रूवल। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, टू गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। सो आई विल बी वेटिंग। मैंने आपको ईमेल भेज दिया है, जैसे ही आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएं मुझे प्लीज फौरन भिजवा दीजिए। थैंक यू। नंबर 2 क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट। कहते हैं, व्हाट इफ आई बाय अ प्रॉपर्टी एंड ऑल ऑफ अ सडन माय जॉब रिक्वायर्स मी टू चेंज द स्टेट। मैंने घर खरीदा और घर खरीदने के फौरन बाद जो है वो मेरी मतलब मुझे डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट स्टेट में जाना पड़े। अगर आज मैं कैलिफोर्निया के अंदर हूं तो मुझे टेक्सास भेजना पड़ेगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड इट हैपेंस, समटाइम्स इट डज हैपन। यहां मैं बताता चलूं कि यहां पे आपके पास 2 ऑल्टरनेट्स हैं। या तो आप मकान अपना बेच दीजिए और जो भी आपने डाउन पेमेंट डाली थी या जो भी इसके अंदर पैसे जुड़े आप उसको कैश कर लें, या आप इस प्रॉपर्टी को अब एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा है क्योंकि आपने प्राइमरी रेजिडेंस के तौर पे खरीदा था एंड जेन्युइनली आपका ट्रांसफर हो गया, तो इट वुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू रेंट दिस प्रॉपर्टी आउट। आप इस प्रॉपर्टी को किराए पे डाल दीजिए। मैनेजमेंट कंपनीज हैं, हम भी JFK रियल्टी भी मैनेजमेंट करती है। कोई भी मैनेजमेंट कंपनी 3 to 5% आपको कलेक्टेबल रेंट का चार्ज करती है और वो आपको टेनेंट ढूंढ के भी देंगी, उसको मेंटेन भी करेंगी। घर के अंदर अगर कोई काम निकलेगा तो मैनेजमेंट कंपनी उसका टेक केयर कर लेगी। बट थैंक यू वेरी मच, इट वॉज अ रियली गुड क्वेश्चन, आई रियली लाइक इट। एक और सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उन्होंने पूछा। कहते हैं, व्हाट इफ आई बाय अ हाउस एंड आफ्टर फ्यू वीक्स अ ट्री फेल्स इनटू माय होम, और छत टूट जाती है या वाटर लीक हो जाता है और मेरा पूरा घर डैमेज हो जाता है, तो क्या होगा? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड बिलीव मी, मैंने अपने 20 साल के एक्सपीरियंस के अंदर देखा है ये होते हुए। तो यहां मैं बताता चलूं कि हर घर के साथ लेंडर भी आपको फोर्स करता है कि आप एक इंश्योरेंस खरीदें। हैजर्ड इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ये सब उसी का हिस्सा है। देखिए, कोई चीज अगर खराब हो रही है और थोड़ी थोड़ी होके खराब हो गई तो इसको ये हैजर्ड इंश्योरेंस कवर नहीं करती, लेकिन अगर एक्सीडेंटली कोई चीज खराब हो गई है तो इसको डेफिनेटली इंश्योरेंस कवर करती है और इसको ठीक करके देगी आपको। तो यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। अगर दरख्त गिर गया है और उससे आपका पूरा रूफ खराब हो गई है तो आपके इंश्योरेंस के अंदर ये कवर्ड करता है।
ये ना सिर्फ आपको इसलिए कवर करता है कि नया आपको रूफ लगा के दिया जाए, अगर उसमें कोई और भी डैमेजेस हैं, घर की पर्सनल बिलोंगिंग डैमेज हो गई या कोई और चीज भी, वो भी कवर्ड है इसके अंदर। सेम गोज फॉर द वाटर लीक। आप घर के अंदर रह रहे हैं, रात को कोई नलका टूट गया, खुला नहीं रह गया, नलका टूट गया या बस्ट हो गई कोई लाइन, और उसकी वजह से सारा कारपेट, नीचे का फ्लोर, इलेक्ट्रॉनिक जो भी खराब हो गया, ये इंश्योरेंस कवर करेगी। और मेरी बहुत स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि जब भी आप घर खरीद रहे हैं और जो भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, उसकी डिक्लेरेशन पेज को अच्छी तरह पढ़ें, समझ लें। बहुत जरूरी है कि उसको समझना, और अगर उसमें कोई एक ऐसी चीज है जो आप समझते हैं मुझे एडिशनली चाहिए, बाय डिफॉल्ट बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आपको एडिशनल चाहिए, जैसे पर्सनल बिलोंगिंग आप एडिशनली डलवा सकते हैं। अगर आप घर में कुछ कैश रखते हैं या कुछ ज्वेलरी रखते हैं, तो आप अपने होम ओनर की जो इंश्योरेंस आप ले रहे हैं उसके अंदर उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो वेरी गुड क्वेश्चन, आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन। It's again question for loan purposes. लिखते हैं, how soon I can refinance and get rid of my PMI? तो इनका सवाल ऐसे है कि जी अब मुझे इस वक्त घर खरीदना था, मैंने 3.5% या 5% दे के घर खरीद लिया, और घर खरीदने के बाद अब मेरे पास कुछ पैसे आ गए हैं या मेरी सिचुएशन चेंज हो गई, मैं PMI से कैसे बाहर निकलूं, विच इज़ प्राइवेट मॉर्गेज इंश्योरेंस। सो मेरा दोबारा वही आपको जो मैंने पहले बताया था कि जी PMI तब तक आपके काम में आती है जब तक आपने घर के अंदर 20% की इक्विटी ना हो, या तो मार्केट एप्रिशिएट कर जाए 20% से, जो कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं या किसी लोन ऑफिसर को फोन कर सकते हैं, वो आपके घर की वैल्यू देख के बता सकता है। जैसे अगर आपने घर खरीदा था 4 लाख का, और 6 महीने 7 महीने के अंदर ये घर अब 4.80 का हो गया है, तो आपकी इक्विटी ऑटोमेटिकली उसमें 20% से ज्यादा हो गई, और PMI आप रीफाइनेंस करेंगे और PMI से निकल जाएंगे। या फर्ज कीजिए कि घर की इक्विटी सिर्फ 10% बढ़ी, आपने 4 लाख का खरीदा, अब घर 4.40 का हो गया, आपने 3.5% पे खरीदा, तो इस वक्त आप 6-7% जो भी उसका कैलकुलेशन है 6 to 7% और मजीद डाल के PMI से बाहर आ जाएंगे। लेकिन यहां याद रखिए, PMI खुद से नहीं निकलता, PMI को रीफाइनेंस करके आपको निकालना होता है। तो गुड क्वेश्चन, आई लाइक इट कि जो भी ये साहब हैं, ही इज थिंकिंग ऑन द राइट लाइन। ये सवाल भी अच्छा है, कहते हैं कि जी हाउ डू आई कैलकुलेट माई बजट फॉर बाइंग होम और फॉर माई मॉर्गेज पेमेंट। तो यहां मैं आपसे कहूंगा कि मैंने एक प्रोग्राम किया था कि हाउ डू यू क्वालिफाई, अगर आप उसको रेफर कर लें, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देखिए। लेकिन यह है कि मैंने उसमें बताया था कि आपकी फ्रंट एंड, आपके जो भी टोटल इनकम है उसका सिर्फ 40% आप यूज कर सकते हैं एज अ मॉर्गेज पेमेंट, एंड ओवरऑल जो है आपकी जितनी भी डेट्स हैं वो 45% से ऊपर ना हो, इंक्लूडिंग द मॉर्गेज पेमेंट एज वेल। तो एक बेसिक फॉर्मूला दोबारा बता देता हूं कि जी अगर आप $10,000 महीने का कमा रहे हैं, तो आप 4,000 से ज्यादा की मॉर्गेज का घर नहीं ले सकते, और टोटल आपकी डेट्स, गाड़ी की पेमेंट्स वगैरह वगैरह, टोटल मिला के $4,500 से नहीं होना चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छा बैलेंस्ड किस्म का बजट है जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बेहतर यही रहेगा कि अगर आप ये डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आ रहा है सामने, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, और इसको मैं डिटेल में आपको समझा सकता हूं कि जी इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। और बल्कि अगर आप मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स भिजवा देंगे, जो कि मिनिमम मुझे 2 साल के आपके टैक्स रिटर्न, 1 महीने का पे स्टब और 2 महीने के मुझे आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, इसको देख के विद इन 24 आवर्स मैं आपको मॉर्गेज कैलकुलेट करके आपको भिजवा सकता हूं, जी क्या मॉर्गेज पेमेंट होगी, क्या इंटरेस्ट रेट होगा। ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट तो बदलता रहता है, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको एक इंडिकेटर दे सकता हूं। तो बहुत शुक्रिया इन सवालों का। तो मेरे पास सवाल तो बहुत ज्यादा हैं, तो मैं ये करूंगा कि आज मैं यहीं इन सवालों को रोक दूंगा, और फिर मेरा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें दोबारा आपको मैं सवालों के साथ जो है उनके जवाब दूंगा। और उम्मीद करता हूं कि इनमें से वो सवाल भी हैं जो सवाल आप मुझसे पूछना चाहते थे, बट दिस प्रोग्राम इज डिजाइन फॉर यू टू आस्क मी क्वेश्चन एंड आई एम हियर टू गिव योर आंसर। सो प्लीज, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए लेट्स टॉक रियल एस्टेट।